घर पे बैठे इस हिस्से को, ये जो गुद्दा, ये जो मांस ऐसे उभर जाता है जिसकी वजह से फॉरवर्ड हेड हो जाता है हमारा, इसको घर बैठे कैसे ठीक किया जा सकता है? आप देखते हो फॉरवर्ड हेड किसको कहा जाता है? जिसका पोस्चर ऐसे हो जाता है, इनकी गर्दन देखो आप, लेवल जो है गर्दन का इनका कितना आगे चला गया। आप ये देखो, यहां से देखेंगे इस तरह, इनका इस तरफ कान को अगर हम नापेंगे तो ये देखो कहां चला गया इनका कान। इनका कान का लेवल इधर होना चाहिए था, कितना आगे चला गया। इसको कहते हैं फॉरवर्ड हेडेड। फॉरवर्ड हेड होने के बाद इनका जो ये हिस्सा है ये भी ऐसे हो जाता है, ये भी हिस्सा बढ़ जाता है बाहर की तरफ। इसका इलाज घर पे बैठे कैसे किया जाए? इसके लिए एक्सरसाइजेस, और इसी सेम तरह की प्रॉब्लम है कंधा ऊपर नीचे होना। इनका भी फॉरवर्ड हेड है, आगे की तरफ सिर है, पर कंधों की वजह से है। इनके जो कंधे हैं आप देखोगे, यहीं से देखें, आपका कंधों का लेवल देखें आप। अगर आप देखेंगे इसको इस तरह भी हम देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर नीचे है, ठीक है। इसका इलाज घर पे बैठे कैसे किया जा सकता है? कुछ स्ट्रेचिंग से और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो घर पे बैठ के आप करेंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये मैजिकल एक्सरसाइजेस हैं। इससे इवन दो आप लेट जाओ, आप लेट जाएं, इवन दो जो लोग ऑफिस में जॉब्स करते हैं उनकी बैक पेन रहती है, उनको लगता है कि हमारा पोस्चर गलत होने की वजह से हमारा सारा टाइम फॉरवर्ड हम लैपटॉप पे काम करना, या ऐसे बैठकर इस तरह बैठकर हमने फोन पे काम करना है या लैपटॉप पे काम करने की वजह से उनका जो गर्दन है आगे की तरफ इस तरह झुक जाता है, या कंधों में ना ही झुके। मैं ये नहीं कहती कि झुकना जरूरी है, नहीं झुकने के बावजूद भी हमारा जो अपर बैक है उसमें पेन आता है। उस सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए जो आज मैं एक्सरसाइजेस बता रही हूं, आप घर पे बैठ के करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा वो। आज वो कौन सी एक्सरसाइज है? सबसे पहले हम स्ट्रेच से शुरू करेंगे। आप उठ जाएं, बैठेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कईयों का ये हिस्सा बड़ा होता है, आपने इस जगह पर टॉवल या कोई रोल, मैं वैसे हमारे पास तो ये रोलर है, ये रोलर हम ये रखते हैं, इसको टॉवल में रैप करके इस तरह, क्योंकि चुभे ना, ये रखते हैं। पर इतना ऊंचा आप चादर को या टॉवल के रोल बनाकर उसको आप रख सकते हो, ठीक है। उसको किस तरह रखना है? आपको इधर लेट जाओ, इसके ऊपर थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। इस एरिया में रखकर आप लेट जाओ, पीछे आ जाओ, घुटनों को मोड़ो अपने, इस तरह हाथ पीछे जाएंगे, दोनों को इस तरह स्ट्रेच करना है। इससे आपका डायफ्राम भी स्ट्रेच होगा, चेस्ट भी स्ट्रेच होगी, और लोअर बैक में भी जो स्ट्रेन आ रहा है, जो पेन आ रही है, इवन दो जो लेडीज मेरे पास आती हैं, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं हम बर्तन मांजते हैं जब ऐसे झुककर, कुछ टाइम बाद हमारी पीठ में एक पॉइंट है, इस जगह एरिया में बताते हैं, इस एरिया में, इतने एरिया में हमको पेन आता है। उसके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। आपने 15 सेकेंड के लिए इस तरह होल्ड रखना है और 3 सेट करने हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप उठेंगे, इस तरह आप उठ जाएंगे। इस तरह बैठने के बाद फिर आपको घर पे ये टॉवल सबके पास अवेलेबल होता है, हम रोप वगैरह नहीं है आपको बोल रहे हैं लाने के लिए। इस तरह आप टॉवल को इस तरह फोल्ड कर लेंगे, हाथ पीछे लेके आओ, आप इसको पकड़ो, पीछे, पैर नीचे कर लो, इस तरह पास से पकड़ोगे आप इसको, और पास से, ठीक है। अभी आपने आपको सीधा करें, इस तरह ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? आपकी ये जो मांसपेशियां हैं, चेस्ट, फ्रंट चेस्ट, ये स्ट्रेच होगी। इसकी स्ट्रेचिंग्स भी बहुत जरूरी है। इस तरह स्ट्रेच करेंगे हम। आप पेशेंट्स को ऐसे भी सपोर्ट कर सकते हो। घर पे आपका कोई घर का मेंबर है, भाई है, ब्रदर है, बहुत जोर लगा के ऊपर नहीं करना है, मजाक नहीं करना है, सीरियस वे में हल्का सा टच देंगे जिससे वो हल्का सा ऊपर हो जाए। फिर ये 10 सेकेंड होल्ड करके आप 2 या 3 सेट कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना होगा? सपोज कई बार क्या होता है कि इस पोजीशन में रहने की वजह से, फॉरवर्ड हेड होने की वजह से हमारी एक बाजू में दर्द आ जाता है, कई बार दोनों में आता है, बट जब इसकी ज्यादातर 90% लोगों की एक बाजू में दर्द आता है जो रेडिएटिंग जाता है हाथों तक। उसके लिए क्या करना है स्ट्रेच, वो मैं आपको बता रही हूं।
हाथ ऐसे सीधे रखेंगे, इसको इस तरह बेंड करेंगे, यहां से पकड़ो, अब इसको यहां से आगे से पकड़ेंगे, इस तरह टॉवल को होल्ड करेंगे। पहले आप देख लें, इस तरह टॉवल को होल्ड करके आप आगे से पुल करेंगे इसको, इस तरह। ये आपको स्ट्रेच फील हो रहा है, इस जगह पे स्ट्रेच फील होगा आपको, ठीक है। इसको भी 10 सेकेंड होल्ड करेंगे आप, ठीक है। इस स्ट्रेच को भी 10 सेकेंड होल्ड करके 2 बार करेंगे, 2 से 3 बार कर सकते हैं। 10 सेकेंड से ऊपर कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं करनी, जितना जितना रेपिटेशंस मैं बता रही हूं उतने ही करने हैं। अपनी मर्जी से आप नहीं बोलोगे, बिल्कुल भी अपने आप से नहीं करनी है एक्सरसाइजेस। आप सोचो कि एक दिन में मेरे बिल्कुल हंचबैक ठीक हो जाए, नहीं, आपको एटलीस्ट ये थॉरली 3 महीने 4 महीने एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी बैक ठीक होगी। हाँ, आपको 1 महीने में सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि आपकी पेन रिलीफ हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग हो गई है। उसके लिए आपको रेगुलर 3 to 4 मंथ्स एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब हम जा रहे हैं स्ट्रेंथनिंग पे। अभी तक हमने किया था स्ट्रेचिंग्स, अब आप यहां पे फेस डाउन लेटोगे। घर पे इस तरह का बेड सबके पास नहीं होता है, तो जरूरी नहीं है आपको मुंह नीचे करके ही लेटना है, आप एक करवट इस तरह भी लेट सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपकी कौन सी एक्सरसाइज होगी, मैं ज्यादा रेपिटेशंस नहीं करके दिखाऊंगी, क्योंकि सब इतनी देर तक वीडियोस में रुक कर नहीं रह पाते हैं और बोर हो जाते हैं। उसके लिए मैं फास्ट एक्सरसाइजेस आपको बता रही हूं, आपने रेपिटेशंस में साथ साथ बताती जाऊंगी, आप नोट कर लो, ठीक है। 5 इसके सेट करने हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह 5 रेपिटेशंस पर 2 सेट, एक बार इस बाजू का, एक बार इस बाजू का, ठीक है। 5 बार, 1 2 3 4 5। कई लोगों की ये बाजू उठ नहीं पाएगी, तभी आपको नीचे से ऐसे हल्का सा सपोर्ट देना पड़ेगा। जिसकी नहीं उठ पा रही है उसको ऊपर ले जाकर यहां पे रोकना है। आप होल्ड करो इसको, रोको, 1 2 3, डाउन,